मंत्रा क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं 30 अगस्त को जो पहली और दूसरी शिफ्ट का यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है उसके बारे में। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ पहली शिफ्ट की, तो पेपर को देखकर मुझे लगता है जो अब तक सबसे आसान पेपर आया वो 30 तारीख को पहली शिफ्ट का पेपर था, जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन, जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन, जिसमें जीएस के क्वेश्चन हम कह सकते हैं बाकी शिफ्ट के मुकाबले थोड़ा आसान थी। इस पेपर के टोटल 150 क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद मुझे लगा 32-33 क्वेश्चन ऐसे थे जहां एक नॉर्मल बच्चा गलती कर सकता था या उससे गलती होने के चांस थे। जरूरी नहीं कि उसने गलती किया होगा, लेकिन 32-33 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें गलती होने के चांस थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं क्वेश्चन, अगर मैं यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा था तो मेरे कहाँ तक के क्वेश्चन सही हो जाने चाहिए थे। तो मेरा अपना मानना यह है कि आपके आज 30 की पहली शिफ्ट में 110-111 इसके आसपास आपके क्वेश्चन सही बन जाने चाहिए थे यदि आपने यूपी पुलिस के लिए तैयारी की है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ सेकंड शिफ्ट की, 30 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, इस पेपर में, इस पूरे पेपर को देखने के बाद पता चला यहाँ जो मैथ्स था, इस पेपर का जो मैथ्स था वो वाकई में अच्छा लेवल का दिया हुआ था। यानी यहाँ मैथ्स के क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी थे, कुछ क्वेश्चनों की लैंग्वेज भी अच्छी थी, जीएस भी, यहाँ कुछ क्वेश्चन तो जीएस के एकदम आसान इजी लेवल दिया हुआ था और कुछ क्वेश्चनों का लेवल अच्छा था एकदम। तो मुझे लगता है यहाँ 30 अगस्त को जो सेकंड शिफ्ट है उसके 37-38 क्वेश्चन ऐसे थे जहां कोई गलती होने की संभावना थी। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो 30 अगस्त को सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, अगर आपने यूपी पुलिस के लिए तैयारी की है या आप उसके लिए तैयारी कर रहे थे तो आपके क्वेश्चन 105-106 तक सही बन जाने चाहिए थे। यहाँ 110-11 और यहाँ 105-6। इस बात का ये मतलब नहीं है कि हम मेरिट की बात कर रहे हैं। इस बात का ये मतलब है कि अगर मैं यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा था तो 110-11 क्वेश्चन यहाँ ऐसे हैं जिनको कोई भी स्टूडेंट इजीली अटेम्प्ट कर सकता था, और यहाँ 104-5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको अगर एक बच्चा कोचिंग कर रहा था या कहीं तैयारी कर रहा था उसको इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने चाहिए थे। जो 30 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का पेपर है, यहाँ मैथ्स कैलकुलेटिव दिया, हिंदी में कुछ क्वेश्चन एकदम नई तरह के देगी, और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको करना थोड़ा सा मुश्किल था, या ये मानिए 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा जीएस से रिलेटेड थे। अगर मुझे जीएस पता हो, जीएस में उनको पढ़ा हो तो मैं उनको कर पाता। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं टोटल कि अब तक जो हमारी 30 तारीख की पहली शिफ्ट हुई है, 30 तारीख की पहली शिफ्ट में कोचिंग करने वाले बच्चे, खुद से तैयारी करने वाले बच्चे कम से कम कहाँ तक पहुंच जाने चाहिए थे, 110-11 तक। और जो 30 तारीख की सेकंड शिफ्ट हुई है, 30 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट हुई है, यहाँ 105-6 क्वेश्चन आपके बन जाने चाहिए थे। कम से कम कितने क्वेश्चन बन जाने चाहिए थे? 105-6। अब थोड़ा सा अगर मैं इस बात को दूसरे तरीके से समझता हूँ, यहाँ लगातार क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा कम इसलिए नहीं की गई क्योंकि यहाँ एक बात स्पेशल थी, यहाँ बच्चों को कुछ क्वेश्चनों का पैटर्न पता था। यहाँ भी कुछ बच्चों को पैटर्न पता था भाई, जो 30 तारीख का पहला शिफ्ट हुआ है उसमें भी कुछ बच्चों को पैटर्न का पता था, कुछ यहाँ भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनको बच्चों को पैटर्न का पता चल गया था। तो इसलिए यहाँ अगर नॉर्मलाइजेशन का ये मान के चलो मैं लाभ किसे नहीं मिलने वाला है, किसे सबसे कम मिलेगा, तो मैं कह सकता हूँ 30 तारीख की जो पहली शिफ्ट है वो बच्चे नॉर्मलाइजेशन के बारे में ना सोचे। ठीक है, यानी नॉर्मलाइजेशन तो सबसे कम मिलने के चांस है नॉर्मलाइजेशन के द्वारा, तो वो किसे हैं? 30 तारीख की पहली शिफ्ट। और जो 30 तारीख की सेकंड शिफ्ट है, यहाँ क्वेश्चन ऐसे हैं, हो सकता है इनके नॉर्मलाइज मार्क्स थोड़े बढ़ जाएंगे। ठीक है, जब कल 31 तारीख को दोनों एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद हम 1 या 2 तारीख को टोटल एनालाइज करने के बाद थोड़ा सा ये गैस करेंगे कि मेरिट की पॉसिबिलिटी कहाँ तक है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन किस तरह होता है किसी को सही आइडिया इसका नहीं होता। ठीक है,
इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कोई टीचर मुझे ये बता दे डायरेक्ट मेरिट कहाँ तक पहुंच जाएगी, ये भी बात गलत है। तो लेकिन हम एक चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले दिन की कितने क्वेश्चन सही है, जो पहले दिन हुआ वहां तक हमने कितने क्वेश्चन सही कर लिए, तो मेरा काम हो सकता है दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन और पांचवें दिन। यहाँ भी 2 पेपर थे, यहाँ भी 2 पेपर थे, यहाँ भी 2 पेपर, यहाँ भी, और यहाँ भी जो कल एग्जाम होने वाला है 31 का, उसके भी कितने पेपर बाकी हैं, 2। तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि 1 या 2 तारीख को मैं 2 नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम बात करेंगे कि किस किस तारीख में और किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन कुल सोल्व करने के बाद मुझे ये मान लेना चाहिए कि मैं भी सिलेक्शन ले सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आज तक की जो अब तक की टोटल बात है ये है कि जो 30 तारीख की पहली शिफ्ट है उसका पेपर अब तक जितने भी एग्जाम हुए उनमें सबसे आसान था, और जो 30 तारीख की सेकंड शिफ्ट है उसका पेपर ऐसा ही था जैसा 23 तारीख को और 24 तारीख को जो एग्जाम हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ हताश या निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे क्वेश्चन कम हुए, अगर आप यहाँ 102, 103, 104 है तब भी आप लाइन में बने रहेंगे। धन्यवाद।